डे 21 पाइथन एनालिसिस पाइथन लिस्ट मेथड। पिछले लेक्चर में हमने लिस्ट बनाना और कैसे लिस्ट को क्रिएट किया जाता है उसे देखा। आज हम देखने वाले हैं कि लिस्ट में कौन कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा पहला मेथड है अपेंड। अब अपेंड मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो जब भी हम कोई एक वेरिएबल बना के उसमें लिस्ट को क्रिएट करेंगे, लास्ट में कोई वैल्यू को ऐड करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। लास्ट में कोई भी वैल्यू को हमें अगर ऐड करना है, लाइक अगर हमें यहाँ पे राम मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने राम लिख दिया एंड फिर जब हम इस कोड को रन कराएंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट किया एंड असाइन किया राहुल एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देव। ओके, एंड इसके लास्ट में हमें एक वैल्यू को ऐड करना है, तो वहाँ पे हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट डॉट अपेंड एंड राम, एंड फिर हम प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट को। एंड इसका हम देख लेते हैं इस कोड को कि हमारा ये कोड सही काम करेगा कि नहीं। मैंने अपना जुपिटर नोटबुक खोल लिया एंड यहाँ पे जब इसे रन कराते हैं देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, आई नो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स गलत वे में मैंने इसे लिखा है, तो इसे हम सही तरीके से इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया राम एंड अब हम इसे अगर रन कराते हैं तो हमारा आ गया राहुल देव राम। एंड यहाँ पे अगर हम कोई और भी चीज़ को लिखते हैं, जैसे हमने एक्स ओनली लिख दिया, अब इसे रन करा दिया तो एक्सो। अपेंड मेथड किसी लिस्ट के एंड में कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज़ किया जाएगा। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इंसर्ट का यूज़ करेंगे। किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज़ किया जाएगा। लाइक सबसे पहले स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे राहुल माही, इस तरह से हमारा स्ट्रिंग लिस्ट है, इसके अंदर हमें ऐड करना है अंश को, मतलब ANS को हमें ऐड करना है। तो ये शुरुआत में आएगा, एंड में हमारा अपेंड का यूज़ किया जाएगा, बट अगर फर्स्ट में ऐड करना है तो इंसर्ट का यूज़ किया जाएगा। एंड ये जो हमारा 1 है वो 1 के जगह पे हमारा पहले ANS आ जाएगा। तो हम इसे रन करा के देखते हैं। सो इसका हमारा राइट आउटपुट राहुल अंश एंड माही, मतलब कि एक नंबर पे हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर हमारा ANS आ गया, राहुल 0 1 2। एंड अगर यहाँ पे हम इसको 1 को 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए चेंज हो गया, राहुल माही अंश। एंड अगर हम इसे 0 कर देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, ये देखते हैं अंश राहुल माही। सो यहाँ पे इंसर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें काफ़ी सिंपल है, बस आपको नॉर्मली समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमूव। अब रिमूव का काम क्या होगा, तो सेम वही ऑपरेशन होगा जहाँ पे हम इस तरह से लगा रहे थे कि इंसर्ट 0 ANS, तो यहाँ पे हम रिमूव को लगा देंगे। लाइक इस तरह अगर हमने लगाया रिमूव 0, एंड केवल अगर हम इंडेक्स को देखते हैं हमारा इंडेक्स डिलीट होता है या नहीं। तो सुनिए यहाँ पे इंडेक्स हमारा डिलीट नहीं हो रहा है बिकॉज इसके लिए कोई और ऑपरेशन होंगे। यहाँ पे मैंने नेम्स में कुछ चेंजेस किए हैं। सो अगर हम स्टूडेंट डॉट रिमूव का यूज़ करते हैं, रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे किसी लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को अपने डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट किया, उसमें राहुल अंशिका महिमा लिखा है एंड इसमें से हमें अंशिका वाली वैल्यू को डिलीट करना है, इसे हटाना है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट रिमूव एंड अंशिका। एंड फिर जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट राहुल एंड महिमा आया। सो इसी तरह से हम और भी ऑपरेशन को इसमें परफॉर्म कर देंगे। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं राहुल एंड अब हम इसे रन करते हैं। सो हमारा राहुल हमारा रिमूव हो गया एंड अंशिका महिमा रह गए। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉप। अब पॉप क्या होता है, इंडेक्स के बेसिस पर वैल्यू रिमूव करना, मतलब कि अगर हमें इंडेक्स दे के वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करेंगे। काफ़ी सिंपल है, केवल हम इसमें इंडेक्स का नंबर देंगे एंड उससे हम अपने वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, बट ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी होने वाला है।
तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा एंड सेम एग्जांपल वही लिया जिससे चीज़ें कोलैप ना हो, कोलिजन ना हो आप लोगों के लिए। एंड स्टूडेंट डॉट पॉप वन, अब पॉप हमने मेथड लगाया, स्टूडेंट हमारे वेरिएबल का नेम है, स्टूडेंट डॉट पॉप वन, वन पे कौन सी वैल्यू है 0 1 2, तो यहाँ पे अंशिका वाली वैल्यू हमारी रिमूव हो जाएगी। सो हम जब इसे रन करते हैं तो हमारी जो राइट आउटपुट आएगा राहुल महिमा। एंड अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को 0 लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, अंशिका महिमा रह जाएगा एंड 0 पे जो वैल्यू राहुल है वो हमारी रिमूव हो जाएगी। एंड हम इसी की तरह नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक 5 लेन। अब लेन क्या होता है, तो क्या एलिमेंट को काउंट करने के लिए कि हमारा कितने एलिमेंट है, स्टूडेंट में कितने एलिमेंट है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस स्टूडेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें फाइंड करने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है। तो इसे मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा, अब जैसे ही हम इसे स्टूडेंट एंड अपने लिस्ट को क्रिएट करेंगे, उसे क्रिएट करने के बाद हम प्रिंट लिखेंगे नॉर्मल एंड एक कोष्टक लगाने के बाद लेन फंक्शन को लगाएंगे, लेन फंक्शन, एंड उसमें अपने वेरिएबल को पास कर देंगे। वेरिएबल कौन सा है, स्टूडेंट। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा 3 आएगा, क्योंकि इसमें हमारे 3 नेम्स हैं, 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट राहुल, अंशिका, महिमा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरह से रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को इस तरह रिमूव यहाँ पे कर दिया एंड अब फिर से इसे रन करता हूँ तो 2 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट ही है। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स की अगर बात करें, डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज़ किया जाएगा, तो मार्क्स होंगे 85 90 78 95 88। एंड जब हम इसके लेंथ को फाइंड करेंगे तो आप भी बता सकते हो इसका लेंथ 5 होगा। कैसे, 1 2 3 4 5, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, बट हमारा जो लेंथ होगा वो हमेशा 1 से ही ऐड किया जाएगा। तो डेटा एनालिटिक्स में रिकॉर्ड काउंट करने के लिए हम लेन का काफ़ी यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग को दिए, जो कि आप यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हो एंड समझ सकते हो। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पे नेम है एंड लिस्ट आप क्रिएट करोगे एंड अपेंड मेथड को परफॉर्म करना है आपको। तो आपको बताना है कि क्या हमारा आउटपुट आता है, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको मैंने घुमाने की कोशिश की है। आप अगर इसका आंसर बता पाते हो तो बिल्कुल कमेंट में लिखना। एंड नेक्स्ट में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, मैंने यहाँ पे दिया गया है कि नंबर एड लिस्ट बनाना एंड उसमें इंसर्ट कराना है आपको। सेकंड पोजीशन पे 30 को इंसर्ट कराना है, मतलब सेकंड पोजीशन पे 30 को इंसर्ट कराना है, 0 1 2। तो यहाँ पे जो 40 है वहाँ पे 30 हो जाएगा एंड 40 वाला ऑटोमेटिक 3 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 3 हमारा सिटीज़ नाम का वेरिएबल बना के उसमें मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट कराना एंड लिखने के बाद, लिस्ट क्रिएट करने के बाद एक एक करके रिमूव करना, या केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना। तो आप कैसे करोगे, इस कोड से कर सकते हो। तो आप बिल्कुल रन करना। एंड अगर आज हम इसकी समराइजेशन करते हैं कि समरी में क्या क्या होगा, मैंने बताया। तो अपेंड जो होगा एंड में ऐड करने के लिए अपेंड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट जो होगा स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज़ किया जाएगा। रिमूव जो होगा वैल्यू को डिलीट करने के लिए डायरेक्टली हम वैल्यू को अपने रिमूव कर सकते हैं। एंड पॉप जो होगा इंडेक्स से डिलीट करने के लिए पॉप का यूज़ करेंगे। एंड लेंथ टोटल एलिमेंट को काउंट करने के लिए कि कितने एलिमेंट हमारे लिस्ट में हैं। सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।